अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम ऑरिफ्लेम के बारे में बात करेंगे, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो कि हम लोग कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये गलती है, और क्या होता है कि हम लोग फिर रिग्रेट करते हैं कि ओहो हो! हमारा काम नहीं चल रहा, और बहुत से मेंबर्स जो हैं वो ये सोच के छोड़ ही देते हैं कि भाई हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऑरिफ्लेम का हमें कुछ नहीं रखा हुआ, चलो छोड़ देते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, हर इंसान गलतियाँ करता है अपने बिज़नेस में, और हमें वो गलतियाँ पहले तो पहचाननी चाहिए, फिर हमें उनको दूर करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम अगेन वो गलती ना करें, उस गलती से लर्न करना चाहिए। पहली बात तो ये होता है कि मेंबर्स अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक तो होता है ना कि इंसान खुद मान लेता है, खुद भी उनको आइडिया नहीं हो रहा होता, अगर हम बताएँ भी तो वो फिर भी जो है वो उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, और कॉन्टिन्यूअसली वही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफ़िट नहीं होता, सेलिंग नहीं होती, मेंबर्स नहीं बनते, और उनका काम जो है वो नहीं रहता सही। अच्छा, सबसे पहली चीज़ होती है, स्टार्ट बिज़नेस करते हैं और लर्निंग करते नहीं हैं। देखिए, आपने कभी पहले ज़िंदगी में कभी पहले बिज़नेस किया है? नहीं किया। और इसलिए बिज़नेस आम बिज़नेस से बहुत डिफरेंट है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ़र्स को अंडरस्टैंड करना होता है, भई प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। लर्निंग के बगैर यहाँ पे अर्निंग है ही नहीं, ये बिल्कुल फ़ॉल्स कॉन्सेप्ट है। तीर तुक्के चलाने से काम नहीं चलते, मोस्टली लोग क्या करते हैं, आते हैं, वो फलाने को मैसेज भेज, और वो लोगों को इनबॉक्स में लोगों को जो है वो वीडियो सेंड कर दी, और मतलब सिर्फ़ लोग इरिटेट हो रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हम तो बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं। लर्निंग के बगैर जितनी भी एफ़र्ट आप लोग करोगे, वो सारी ज़ाया जाएगी, ठीक है? तो पहले आएँ, अपनी सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, अपनी स्पॉन्सर से सारी गाइडलाइंस लें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाया जाता है, वो सारे स्टेप्स फ़ॉलो करें, फिर काम करें। सेकंड चीज़ जो होता है, रिपोर्ट नहीं करते। जी, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब पूछें क्या रिपोर्ट है, मेहनत कर रहे हैं। भई मेहनत क्या कर रहे हैं, ये तो बताएँ? कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं? क्या आपकी डेली वर्किंग क्या होती है? आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं भाई? कितने लोगों से क्या बात कर रहे हैं? है ना? मोस्टली क्या होता है कि लोग जिन 4 लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई टीचर है, वो अपने 4 कोलीग से मिलती हैं, वो रोज़ उन्हीं से बात करती रहेंगी, मुझे कहेंगी मैं रोज़ 4 लोगों से बात करती हूँ। मुझे लगेगा 4 लोग जो 10 दिन हो गए हैं 4 लोगों से बात करते हुए, 40 लोगों से बात हो गई होगी। तो ये जो गैप आ जाता है, रिपोर्ट्स नहीं आप लोग देते, उससे क्या होता है, आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होती ही नहीं है, और फिर वही आ जाता है कि भई प्रॉफ़िट ही नहीं है, सेलिंग नहीं होती, कौन ले ऑर्डर्स, जो है वो हमें मिलते ही नहीं हैं, हम जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो वर्किंग स्टाइल जो है, इसको हमने हर पॉइंट पे इम्प्रूव करना होता है। तो आप जैसे भी वर्किंग कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर से जाके डिस्कस करें, उनसे आप टिप्स लें और उनसे पूछें। थर्ड थिंग क्या होती है, रिजेक्शन। रिजेक्शन हो गई है, चले 2 से 3 लोगों ने कह दिया है कि भाई बातचीत करके कि नहीं हमने नहीं लेना, बस बैठ जाते हैं। मैम ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये कौन लेगा, एक से ने भी नहीं लेना, मैंने अपने एरिया में देख लिया, मेरे एरिया में एक बंदा नहीं है लेने वाला, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स फ़ज़ूल हैं, वो नहीं लेते। मतलब रिजेक्शन को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि उसे समझ लेते हैं कि बस हमारा ख़त्म है अब ये काम। रिजेक्शन को पॉज़िटिव लिया करें। किस काम में रिजेक्शन नहीं होता है? जब इंटरव्यू के लिए लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो उन्हें कितनी जगह से रिजेक्शन होता है, वो तो घर जाके नहीं बैठ जाते कि बस काम खत्म। तो रिजेक्शन जो होता है बिजनेस में, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है, आपको कस्टमर डीलिंग आती है अपने बैड एक्सपीरियंस से कि मैंने ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, ठीक है। आपको कन्विंसिंग पावर आपके अंदर ऐसे ही आएगी जब आप मैक्सिमम लोगों को कन्विंस करेंगी, मैक्सिमम लोगों से बात करेंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि अब आपने 10 लोग नेम बैंक में बनाया तो 10 के 10 लोग आपसे प्रोडक्ट बाय कर लें, ठीक है? फोर्थ थिंग इज़ प्रोडक्ट बड़ी एक्सपेंसिव है। मतलब ये एक ऐसा मिथ है, मतलब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, इतना रोला डाला हुआ है इस चीज़ का, और सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़ुबान पे ये बात है जिन लोगों ने कभी कोई प्रोडक्ट परचेज़ ही नहीं की। जिन लोगों को ओरिजिनल का पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये महँगा है। जिसने प्रोडक्ट लेनी होती है ना, आप यकीन करें मेरे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो कि हर महीने सेविंग करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। हर महीने वो मिडल क्लास से भी लोअर मिडल क्लास है, और फिर भी वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं।
तो ये कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अगर कोई अमीर होगा तो वही प्रोडक्ट्स लेगा। हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, हर रेंज की प्रोडक्ट्स हैं, और कोई पाकिस्तानी ब्रांड से कोई बहुत अनोखी प्राइस नहीं है। पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इसी प्राइस पे आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छी चीज़ हो, इंटरनेशनल भी हो, साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, रिजल्ट्स भी प्रॉपर दे, और जी पैसे भी ना लगें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ब्रांड है, पाकिस्तानी बनेंगे भाई, इंटरनेशनल ब्रांड है, टॉप ब्रांड्स में आ रहा है, तो पैसे तो लगेंगे भाई। फिर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टा पे काम शुरू कर देते हैं। इंस्टा पे लोगों को डीएम किया, जो है वो फेसबुक पे लोगों को इनबॉक्स किया, और जी उम्मीदें लगा ली कि हमारे तो ऑर्डर्स नहीं आते क्योंकि ये लोग हमें से रिस्पॉन्स नहीं देते, और जी वहाँ से बस यही सोच लिया कि यहीं से मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे। सबसे पहले अपने इनर सर्कल को पकड़े, अपने नेबर्स को पकड़े, अपने रिलेटिव्स को पकड़े, अपनी फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप के सर्कल को जो आपको ऑलरेडी जानता है। आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पे लोग ट्रस्ट करें। आप ज़रा सा कंपनी का ट्रस्ट बनाएंगी, ब्रांड का ट्रस्ट बनाएंगी, प्रोडक्ट्स का ट्रस्ट बनाएंगी, लोग आपके ऑर्डर्स जो है वो आपको देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एफबी और इंस्टा पे बिल्कुल जो लोग होते हैं वो बिल्कुल पराए होते हैं, वो आपको नहीं जानते। हो सकता है वो ऑडिफ्लेम के पहले ही मेम्बर्स हों, लेकिन जो स्टार्टर होता है उस पर कोई इतना ट्रस्ट नहीं करता एफबी और इंस्टा पे, क्योंकि ना तो वो इतना ट्रेंड होता है, ठीक है, ना उसे कंपनी का इतना पता, ना उसे प्रोडक्ट नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। तो वो अगर लोगों को डीएम्स कर रहा है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा ये होता है कि व्हाट्सएप पे लोग नहीं करना चाहते कि भाई हमारे जो है वो फलाने रिलेटिव नाराज़ होंगे और फलाना ये होगा। व्हाट्सएप पे आप काम करेंगे तो आपके लोगों को आइडिया होगा क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग, है ना। तो सबसे पहला काम जो है वो व्हाट्सएप से स्टार्ट करना चाहिए। अपने लोगों को पकड़ें और कॉन्टीन्यूसली व्हाट्सएप सर्कल इंक्रीज़ करें। मैंने अपने इंस्टा एफबी के कस्टमर भी मैं अपने व्हाट्सएप पे ले आती हूँ, क्योंकि वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कभी कभी आप इंस्टा पे नहीं भी जा रहे होते तो वो कस्टमर आपका वेट करता रहे, आप उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दें, उसको व्हाट्सएप पर लाएँ। इस तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ मैंने कोशिश की है कि कुछ मैं जो मोस्ट कॉमन मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका मैं सलूशन आप लोगों को बताऊं, जिनकी स्पॉन्सर्स नहीं है उनको भी आइडिया हो, इनकी स्पॉन्सर छोड़ गई है उनको भी आइडिया हो कि वो इन मिस्टेक्स को जो है वो कवर करके अपना काम अच्छे से लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे बहुत पैसा है, लेकिन ज़रा ट्रिकी तरीके से पैसा निकलना है, तो इसलिए जज़ाकल्लाह खैर।